नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज। मेरे साथ है पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी। आइए हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे पर। सर, वर्ल्ड नो टोबैको डे का क्या महत्ता है, क्या कहेंगे? बहुत हुआ। टोबैको में कोई फ़ायदा नहीं, हानि हो जाती है। जो खाता है उसको तरह तरह का यहाँ खाया, कैंसर हो गया, सिगरेट बीड़ी पिया, लंग्स का कैंसर हो गया, ब्रोंकाइटिस होगा, बहुत तरह का होगा। और टोबैको खाने से और भी बहुत नुकसान होता है, पेट में जाता है, जो खैनी नहीं खाता है उसको। तो इसलिए टोबैको से फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। इसलिए इसको इसका खेती उती भी बंद कर देना चाहिए पूरा, और इसके बदले दूसरा काम करना चाहिए, दूसरी चीज़ का खेती करना चाहिए जिसमें कल्याण हो जनता का। सर, युवा ज़्यादा खाते हैं, युवाओं को क्या अपील करेंगे आपकी? आप समाज युवा को तो नहीं खाना चाहिए, लंबी ज़िंदगी बाकी है उनकी। और वो हुआ यहाँ अगर खाते हैं तो यहीं कैंसर हो जाएगा, इसी जगह हो जाता है यहाँ पर। और उसका सिगरेट पीते हैं, उसका अलग खराब असर पड़ेगा, लंग कैंसर होगा। तो बहुत तरह का ये टोबैको जो है कई तरह से हानि पहुंचाता है। तो उसको क्या फ़ायदा है उसको खाने से? बहुत पहले तो लोग नहीं खाते थे, बीच में खाना शुरू किया, तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है। हाँ। लोग कहते हैं कि एक विशेष वर्ग बीजेपी से अलग हो गया, एक विशेष वर्ग में मैं कह रहा हूँ भूमिहार जाति है। अलग तो नहीं है। क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, अलग नहीं हुआ। वहाँ एक जगह वोट दे दिया बोचहा में, तो उसी से तो नहीं हो गया कि भूमिहार समाज अलग हो गया। किसी कारणवश वो लोग नाराज़ थे, उस नाराज़गी को लोग दूर नहीं कर सका। तो वो नाराज़ नहीं है, कोई नाराज़ नहीं है, गया नहीं कोई समय पर। उस दिन जिस दिन वोट हो रहा था उस दिन करीब 2 बजे करीब हमारे यहाँ फ़ोन आया कि आप जाइए ज़रा मुजफ्फरपुर। अरे 2 बजे जाके क्या करें? हम वहाँ जाते वहाँ 4 बजेगा, इलेक्शन बंद हो जाएगा। तो हम 2 बजे जाके क्या करें? ऐसा कोई नहीं है कि भूमिहार जाति होगी, उसको बात नहीं है। सर, कहीं ना कहीं साइड तो जरूर किया जा रहा है। डॉक्टर सीपी ठाकुर, कैलाशपति मिश्रा ये नेतृत्व दिया करते थे समाज को, लेकिन आज साइड लाइन तो जरूर किया जा रहा है इस समाज को साइडलाइन नहीं करना चाहिए, किसी समाज को साइडलाइन नहीं करना चाहिए। समाज में, इस पृथ्वी पर, चाहे इस देश में, प्रांत में जो लोग हैं, सारे लोग जो है सबका कैसे उन्नति हो, सबका कल्याण हो, इसका ख्याल सरकार को करना है। वो कोई जाति विशेष का नहीं है, सरकार एक जाति से नहीं पूछ सकती। और सरकार जो भी, मान लीजिए एक जाति का आदमी का सरकार जब बन गया, तभी सरकार में उसको चाहिए कि सबको बराबर से देखे। तो कोई नाराज़ थोड़ा हो जाता है कभी कभी कोई जाति के लोग, और थोड़ा मुजफ्फरपुर वाला ज़रूर है कि नाराज़गी का कुछ कारण होगा। तो वो जा करके उसको फिर ठीक ठाक करें। एक तो मानना पड़ेगा ना कि ये सरकार सब जो आई यहाँ पर, उसमें उस जाति का, जिस जाति का आप नाम लिए हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर उस सरकार को अगर मदद नहीं की रहती तो राजद की सरकार टूटती नहीं, कैसे टूटती? राजद तो रहता ही। तो लोगों की शिकायत है, लोगों का आरोप है कि आप भूमिहार समाज के जो सीट थी उसको डाइवर्ट कर दिए, जैसे बेगूसराय हुआ, जहानाबाद हुआ, कुछ जगह कमज़ोर नेतृत्व, कमज़ोर प्रत्याशी देकर उस सीट को एक तरह से ख़त्म कर दिया है। एक साजिश हो रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसा है तो दें। यहाँ जो हेड लोग हैं पार्टी के, चाहे मुख्यमंत्री हैं पूरे का, तो उसके यहाँ जाके कहें कि ये सब गलत काम हुआ, नहीं होना चाहिए। ये ऐसा हुआ नहीं। जैसे गिरिराज जी तो हैं बेगूसराय से, उनको बनाए हुए हैं। तो इस तरह का सब जगह ऐसा नहीं हुआ कि जहानाबाद आपका लैप्स कर रहा है। हाँ, जहानाबाद में कौन थे?
वो अरुण जहानाबाद आप लोगों का सीट है, भूमिहारों का सीट है, हाँ। वहाँ चंद्रवंशी को दे दिया गया। नहीं तो बाद में उसको लोग करेक्ट करे, जहाँ सीट रहे उसको करेक्ट, गलती सबसे होती है तो गलती को करेक्ट करना चाहिए। जिस समाज ने इस बीजेपी को यहाँ खड़ा करने में कैलाशपति मिश्रा जी की भूमिका अहम रही है, जी। आपकी भूमिका अहम रही है। नहीं हमारा हो रहा है ना, कैलाशपति मिश्रा की आम रही है, ठीक है, रही है कैलाशपति मिश्रा जी जी। की। उसी समाज के व्यक्ति आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना है? देखिए उपेक्षित कभी महसूस नहीं करना चाहिए, जिसमें ताकत है वो आदमी कभी उपेक्षित नहीं होता है। और अगर माने ठीक है आप ज़्यादा देर उसकी उपेक्षा कीजिएगा तब तो आप उपेक्षित हो जाएंगे। इसीलिए आपको उस समाज को भी लेके चलना है जो जिसमें थोड़ा बल तो है ही है, ऐसा कहेंगे कि बल नहीं है सो नहीं है, थोड़ा बल है, ताकत है। और बिहार के पॉलिटिक्स में शुरुआत किया हुआ है उन लोगों का। शुरू में तो वही लोग न थे चीफ मिनिस्टर यहाँ के, और ये तो इसलिए आप उसको भी पूछिए, थोड़ा पूछ कीजिए क्या उसमें क्यों लोग ऐसा इस बार किया वो यहाँ मुजफ्फरपुर में। तो उस पर एक फिर तो इलेक्शन ख़त्म हो गया था, कभी तो कोई नामों नहीं ले रहा है उसका, नहीं क्यों वैसा किया वो बिहार समाज। इसके लिए अगर आप बिहार समाज को चाहते हैं कि हमारे साथ रहे तो उस पर वहाँ जा कर के तो बात विचार करना चाहिए कि आप लोगों ने क्यों ऐसा किया। जी बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं, हाँ। क्या सलाह देंगे बीजेपी नेतृत्व को? नेतृत्व को मिलेंगे कि वो भी लोग इस पर विचार करें और बीजेपी को बिहार में शक्तिशाली बनाने में उस कम्युनिटी का बहुत हक है। इसलिए अगर नेग्लेक्ट होगा तो बीजेपी भी बहुत मजबूत नहीं रह पाएगा, मानना पड़ेगा। अभी तो एक तो देख लिया अभी ना, मुजफ्फरपुर में साथ नहीं दिया तो कहाँ जीते तो नहीं है। अब पहले जब बहुत जगह साथ दिया और शुरू में कोई कारण होगा तो पूछिए उसको कि आप नाराज़ क्यों हो। आप जो हैं मालिक हैं, आप यहाँ से दिल्ली तक राज कर रहे हैं, आप पूछिए कि आप लोग काहे नाराज़ हैं। अब नाराज़गी का कारण कुछ होगा तो उसको हटा दो। सर क्या आप भी मानते हैं कि बिहार में राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है? क्या समीकरण भू MY बन रहा है? लोग कह रहे हैं कि देखिए हम तो क्या बतावें कि किसी और बढ़ रहा है। हम इंग्लैंड में थे तो एक आदमी के घर गए तो वो उनसे मिलना था। और उनका एक साथ में इतना बड़ा बेटा है, छोटा, हमको लगता है कि 3rd 4th क्लास में पढ़ता हो। वो दौड़ा हुआ आया, बाप के साथ उंगली पकड़ के खड़ा हो गया, गिरा आपका रख दो भाई। तो वो कहा कि ये कौन है, तो वो बोले कि बिहार से आए। उतना छोटा लड़का कहता है कि बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट। हमको कौन कहा? नहीं आई हैव हर्ड। तो इंग्लैंड में था, एक बार एक इंडिया में भी एक जगह कह दिया दूसरे स्टेट में कि बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट। और तो इसको अब बिहार में कहिएगा कि बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट, बिहार के अगर आदमी कहेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनको तो कैसे वोट देगा, ये भी बात है। और इतिहास अगर शुरू कीजिएगा तो बिहार जो है बिहार से न पॉलिटिक्स शुरू हुआ, यहाँ देश का पॉलिटिक्स, और कुछ छोड़िए ना, देश का पॉलिटिक्स केवल बिहार से शुरू हुआ। और तब उसको आप कहिएगा कि बैकवर्ड है तो उसका कोई वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो उसका असर तो होगा। क्या ये राजनीतिक समीकरण आप भी मानते हैं कि राजनीतिक समीकरण ऐसा बिहार में बनता जा रहा है? देखिए बने या न बने, लेकिन आप एक चीज़ है कि एकदम नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो आप भी बहुत सुखी नहीं रह सकते। ये बात आप भी, आपको तो सब कुछ दिलाया है, पावर में लाया है, और उसके बाद आप भूल जाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा तो आपकी भी गति अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए इस पर मुजफ्फरपुर वाले इंसिडेंस एक सिंगल नहीं है, बहुत सारा इंसिडेंस, उसलिए उस पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते। सर एक अंतिम सवाल, अपने लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप समाज के एक प्रतिष्ठित
और अभी जाने माने हाँ, चिकित्सक के हम नाते एक लोग राजनेता भी। देखिए, हम लोग कहते हैं कि जिस इस सब पार्टी के साथ हम लोग मिल के चले हैं और पावर में यहाँ भी आए, दिल्ली में भी आए, दोनों जगह, तो ठीक है। तो वो लोग अपनी गलती देखेगा और अभी साथ आप लोग मत छोड़िए।